हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ स्पार्कल। आज हम करेंगे क्लास 9th में चैप्टर 7 विच इज़ ट्राइंगल्स। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ट्राइंगल आप सभी को पता है क्या होता है। ट्राइंगल हैज़ थ्री साइड। अ पॉलीगन है ये। पॉलीगन किसको बोलते हैं? पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन्स। ओके, सो ट्राइंगल हैज़ थ्री लाइन्स, इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर, इट इज़ अ पॉलीगन। ट्राइंगल के तीन एंगल्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं, हम सभी को पता है। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंस रूल। हम पिछली क्लासेस में भी कॉन्ग्रुएंस करके आए हैं। कॉन्ग्रुएंस कहते किसे हैं, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी में क्या फ़र्क होता है, इसके ऊपर हम एक वीडियो जल्दी शेयर करेंगे। तो अभी हम इस चैप्टर पे चलते हैं। कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ ट्राइंगल। जब हमें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस करने होते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं। कॉन्ग्रुएंस करने के लिए अगर आपको दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं तो उसमें आपको दोनों ट्राइंगल्स में तीन चीजें इक्वल शो करनी पड़ती हैं विद रीजन। आपके पास रीजन होना चाहिए कि वो तीन चीजें आप दोनों ट्रायंगल में इक्वल कर रहे हैं, तो उसका क्या कारण है, क्वेश्चन में गिवन है या आपने सॉल्व किया है या कोई रूल आपको ये बताता है। ये कुछ रूल्स हैं। एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। एस मीन्स साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड 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 एंड आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी में डिफरेंस जानना है या फिर ये रूल्स दोबारा से समझने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें और आपके साथ शेयर कर सकें। आज हम देखते हैं ये 5 रूल्स होते हैं, इसके अलावा कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं होता है। कई बच्चे ए कॉन्ग्रुएंस रूल लिख देते हैं जो कि नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये ही कॉन्ग्रुएंस रूल्स हैं सारे। आरएचएस होता है राइट, एक राइट एंगल होता है, एक हाइपोटेन्यूज, एक साइड। जब आप दो ट्राइंगल्स में तीन चीजें इक्वल कर रहे हैं उसमें से एक राइट एंगल होगा, एक हाइपोटेन्यूज और एक कोई भी साइड होगी, तो वो वहां पर हमारा आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल लगता है। तो एक ये चीजें हमें जाननी जरूरी है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कि कॉन्ग्रुएंस रूल क्या क्या होते हैं। इससे अलग हम कुछ ना लिख दें, कुछ ऐसा रूल ना लिख दें जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। और इस चैप्टर के अंदर दो थ्योरम्स भी हैं जो एग्जाम में है, एनसीईआरटी में प्रूफ करने के लिए आती हैं, बाकी का मोटिवेशन आता है। मीन्स बाकी थ्योरम्स की स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, लेकिन दो थ्योरम्स ऐसी हैं जो प्रूफ करने के लिए आती हैं। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल में यहाँ पर इस चैप्टर में दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, दूसरा उसका कन्वर्स है। थ्योरम है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर दोस ट्राइंगल्स whose two sides are equal। कोई भी ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और ये थ्योरम हमको क्या बताती है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं, तो उसके अपोजिट एंगल, देखो इस साइड के इक्वल साइड से दोनों, तो एक इस वाली साइड के अपोजिट एंगल जो कि बी है, इसके अपोजिट एंगल जो कि सी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमने लिख दिया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और यहाँ आपको कन्वर्स बताया गया इसका रिवर्स, कि अगर गिवन है कि एंगल इक्वल है तो इसका मतलब होगा कि उसके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। इसी थ्योरम का कन्वर्स है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल में आती हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि एंगल इसी पोजीशन में हो, एंगल आपका इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि देखिए, हो सकता है ट्रायंगल ऐसा बना हो कि ये और ये वाली साइड इक्वल हो, तो इसके सामने वाला एंगल ये हो गया और इसके सामने वाला एंगल ये हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, कौन सी दो साइड्स इक्वल है, उसी के बिल्कुल अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इफ एंगल्स आर इक्वल तो उसी के बिल्कुल अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ये थ्योरम है इसके अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।